हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.80 पे काम कर रहा है। 0.38 1.62% का गेन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। छोटे छोटे कैंडल्स पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं इंडिया विक्स के अंदर में हमें। आज इन चारों कैंडल, यानी ये बात करें इन 4 से 5 दिनों का, आज हाई पॉइंट के आसपास हमने काम किया, 24 के ऊपर काम किया, पर फिलहाल सेटल होते हुए नजर आ रहा है 23.80 पे। गैप अप ओपनिंग के बाद में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, बट इवन देन 100 पॉइंट का 118 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर में देखने को मिला था आफ्टर गैप अप। जो यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है 15,127, वो लगभग थोड़ा सा मिस्टेक है उसके अंदर में। 15,115 के आसपास की क्लोजिंग हुई है एंड लगभग 191 पॉइंट का गेन इंट्राडे आज के दिन में निफ्टी ने किया हुआ है। निफ्टी फ्यूचर 209 पॉइंट्स के गेन के साथ में 15,140 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले यानी फ्राइडे के मुकाबले प्रीमियम में बढ़त हुई है, प्रीमियम थोड़ी बढ़ के आई हुई है। बैंक निफ्टी 35,983 पे काम कर रहा है और फ्यूचर के अंदर में बढ़त होते हुए 36,031 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का गेन 329 पॉइंट्स का था। फाइनेंशियल निफ्टी भी फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल देखिए तो पॉइंट वाइज बहुत बढ़िया रैली है और अच्छा गेन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और जरूर इसके पीछे आपको एफआईआई का हाथ देखने को मिलेगा। सो एफआईआई का डेटा समझेंगे, चार्ट के ऊपर में समझेंगे कि रैली कहां तक जा सकती है, क्योंकि जो शनिवार को हमने लाइव सेशन किया था उसके अंदर में एक हमने जो क्वेश्चन रेज किया था, वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मिलते हुए नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा में किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन हमने रेज किया हुआ था वो ये था कि हम 61.57 के आसपास में काम कर रहे हैं, क्या यहां से मेक और ब्रेक हो सकता है, क्या हम यहां से नीचे की तरफ जा सकते हैं। आज के दिन में 2.60% का लॉन्ग पोजीशन बनते हुए आया है। अच्छा, लॉन्ग पोजीशन के बारे में भी बात करें तो लॉन्ग ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट्स कम हो गए हैं, जिसके चलते हुए परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 64.18% पे है। एक बार आप 67 के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली फिर से 74-75% लॉन्ग पोजीशन एक बार बनाते हैं एफआईआई। सो नॉर्मली ये होता है। सो एक्सपेक्ट करके चलिए कि शायद ये होता हुआ नजर आए। शायद यहाँ पे आपको ग्राफ में नजर नहीं आ रहा होगा ये चीज, पर लॉन्ग पोजीशन 64.18% का बनते हुए आया है। लेट्स टेक इट पॉजिटिव ओनली। क्यों पॉजिटिव से लेके जाना चाहिए? क्योंकि 60 के ऊपर जाना यानी एडिशन करना, एक बार थोड़ा सा रैली बनता है फिर मार्केट के अंदर में। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन 5th को 460 करोड़ की जो बिकवाली की थी, उस बिकवाली को आज उल्टा करते हुए 490 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। 490 करोड़ डेफिनेटली बहुत बड़ा फिगर तो नहीं है, बट ये जहां पे आपको कंटिन्यूसली निगेटिव नंबर्स मिल रहे हो, अगर वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर मिले और 2-3 दिन अगर अच्छा पॉजिटिव नंबर मिल जाए तो आपका रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है।
दूसरा, इस डेटा को लेके और क्यों मैं इतना पॉजिटिव नजर आ रहा हूं, रीजन बीइंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर में अच्छी खरीदारी की हुई है। 908 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर के अंदर में है। लास्ट टाइम 920 करोड़ की खरीदारी हुई थी 28 जनवरी के आसपास में। तीसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इंडेक्स फ्यूचर को सेल करते हैं तो उसे हेजिंग करते हैं ऑप्शन के साथ में, यानी उस दिन आपको ऑप्शंस के अंदर में अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिलते हैं। आज के दिन में ऑप्शंस को बेचा इन द सेंस जो लॉन्ग पोजीशन बना रहते हैं आज उसे थोड़ा कवर किया हुआ है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ये ओवरऑल माहौल को पॉजिटिव बनाते हुए नजर आता है, यानी मूड और माहौल पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा भी फिलहाल के टाइम पे समझ में आ रहा है। थर्ड, कैश सेगमेंट के बारे में बात करें। कैश सेगमेंट के अंदर में भी जिस तरह की रेशियो या जिस तरह का एक्टिविटी एफआईआई और डीआईआई की तरफ से देखने को मिला था 5 फेब को, वो थोड़ा सा निगेटिव था, लेकिन आज के दिन में हम देख सकते हैं एफआईआई ने 1876 करोड़ की खरीदारी की है और उसके अगेंस्ट में डीआईआई ढीले नजर आते हुए आए 504 करोड़ की सिर्फ बिकवाली की है, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में स्पेशली निफ्टी के अंदर में 191 पॉइंट का हमें गेन देखने को मिला हुआ है। सो ओवरऑल यहां से भी पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ नजर आया। जैसा मैं पहले से बोल रहा हूं, जब तक आपको यहां पे नंबर्स दिखते रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स दिखते रहेंगे, मार्केट के अंदर में रैली कंटिन्यू होगा। सो आज के दिन में भी वही चीज होता हुआ नजर आया हुआ है। सो 3 इंडिकेटर्स जिसके बारे में बात करें, लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करें, पॉजिटिव वहां से नजर आ रहा है, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, कैश सेगमेंट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, एंड पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो कंफर्टेबल है 1.52। ये ऐसा पुट कॉल रेशियो है जहां से तुरंत गिरने की संभावना थोड़ी सी कम है। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन उस करेक्शन में भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। ऊपर की तरफ अगर ये 1.7 के आसपास में होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कॉशियस व्यू लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मार्केट निफ्टी स्पेशली 15,150 के आसपास काम कर रहा है, तो वो 15,250 के आसपास में जाएगा तो शायद वो माहौल बनता हुआ नजर आएगा। 15,250 से शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन फिलहाल वो माहौल नहीं है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल जोन में है, यानी ये चारों इंडिकेटर्स को समझें तो लॉन्ग बनाया जा सकता है, ऐसा डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी जो है वो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। बात कर लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सी पोजीशन बनाई थी। सो आज के दिन में थोड़ा सा मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। सो 15,050 का पुट मैंने बाय किया था, 2 पार्ट में बाय किया था इसे, 132 एंड 104 में, तो एवरेज 118 के आसपास में आया था। 97 का हमने स्टॉप लॉस रखा था, मेरी ग्रुप में रखवा था, लेकिन मैं नहीं रखता वो स्टॉप लॉस। सो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर। बीच में एक टाइम ये भी था जब प्रॉफिट में था, जब मार्केट थोड़ा नीचे गिरा था, सेकंड डीप आया था उस टाइम पे, 105 का बाद में हमने स्टॉप लॉस लग के इसे निकाल दिया। जील एक ओपन पोजीशन अभी भी है हमारे पास में, एंड एक निफ्टी के अंदर में ओपन पोजीशन बनाई है जो कि पोजिशनल ओपन पोजीशन है, जो कि व्यू के हिसाब से है। अगर व्यू सही निकलता तो डेफिनेटली इसके अंदर में अच्छे रिटर्न्स आते हुए नजर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं सो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या कम्युनिटी टैब पे मिलने शुरू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह का माहौल बना रहा है और किस तरह का इस 3 दिन बचे हुए 3 दिन के अंदर मूवमेंट देता हुआ नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में ऊपर आप कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें, आज के दिन में गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद में पूरा का पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 118 पॉइंट्स के अंदर ही रह गया। नाउ जब आप 15,000 पे काम कर रहे हैं और 118 पॉइंट्स का मूवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियम के अंदर में डीके देखने को मिला हुआ है, दोनों साइड, पुट एंड कॉल साइड दोनों साइड में प्रीमियम में डीके देखने को हमें मिला हुआ है। दूसरा चीज, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो वहां पे थोड़े से रेजिस्टेंस फेस हुआ, और ये रेजिस्टेंस कहां पे फेस हुई, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा वो ट्रेंड लाइन हमने कहां से ड्रॉ की हुई है। सो ये ट्रेंड लाइन पे, और नीचे की तरफ हमने एक दिन पहले जब सपोर्ट लिया था तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में लिया था। सो एक तरह से ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, जिस चैनल के अंदर में काम कर रहा है। आज हमने उस चैनल का हायर लेवल हमने अटेंड किया, लोअर लेवल हमने अटेंड नहीं किया हुआ है। सो और जिस तरह से साइड मूवमेंट हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये आपको हायर लेवल दिखावे। नाउ बात कर लेते हैं मूवमेंट का दिन भर के अंदर में। तो आज के दिन में जो बढ़िया सपोर्ट मिलते हुए नजर आया है वो है 1502 के पास में।
15,100 के आसपास में। सो 15,100 एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर डिप मिले, क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल SGX निफ्टी काम कर रहा है, नहीं लग रहा है कि कल के दिन में ये लेवल एक बार देखने को मिलेगा या ओपनिंग इसके आसपास होगी। ओपनिंग हो सकता है 15,200 के आसपास में हो, 15,175 के आसपास में हो, चांसेस है। ओवरनाइट क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन चांसेस है। अगर फिर भी आपको 15,100 के आसपास में मिलता है तो एक बार लॉन्ग बना लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 15,063 के आसपास में। नाउ दूसरा चीज, पहला हमने बात कर लिया लॉन्ग कहाँ पे बनाना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट हम समझने की कोशिश करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कि ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है। स्पेशली अगर कल के लिए बात करें तो ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है। सो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चले सो आपको ऊपर की तरफ 15,250 तक के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। सो टारगेट क्या होगा? 15,250 एंड स्टॉप लॉस 15,063। एक बार इस पर काम किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन ये कि ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ हुआ है। तो ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो 3 Feb को 11:15 के आसपास का जो हाई बना था, एंड देन उसके बाद में 3 Feb को 1 बजे के आसपास में, 1:15 बजे के आसपास में जो हाई बना था, इसे ड्रॉ करके इसे मिक्स करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसे 2 बार सपोर्ट भी किया, इनफैक्ट आज के दिन में भी सपोर्ट किया। सेम में डाउन लाइन जो है, डाउन ट्रेंड लाइन, इसे भी उसी तरह से ड्रॉ किया गया है। एक्सपेक्टेड है कि इसी के बीच में काम होता रहे। फिलहाल शॉर्ट करना है क्या? 15,000 के नीचे जब जाए, और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 15,080 के नीचे जब जाए तो एक बार शॉर्ट करने का हम सोच सकते हैं। नीचे जाने के बाद शॉर्ट करने की मैं बात कर रहा हूं तो सोच सकते हैं। यहां पे मजबूत सपोर्ट होना चाहिए, 15,000 14,080 के पास मजबूत सपोर्ट होना चाहिए। और अगर सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है तो वहां से आप 100-200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। ऐसे मार्केट फिलहाल वीक नजर नहीं आ रहा है। सेकेंड चीज, रिलायंस के लेके न्यूज़ है मार्केट के अंदर में, सो उसका भी इंपैक्ट कल के दिन में देखने को मिलेगा। आज भी इनफैक्ट उसका इंपैक्ट देखने को मिला हुआ है। सो बाय ऑन डिप्स वाले स्ट्रैटेजी यूज करिए। सब कुछ जब पॉजिटिव नजर आ रहा है, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इंडेक्स हायर हाई पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। डेली कैंडल के ऊपर में देखेंगे तो डेली कैंडल के या डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर की तरफ क्या लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। सिंस हम लाइफ टाइम हाई के आसपास काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार समझेंगे ट्रेंड लाइन से कि टारगेट क्या बन सकता है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है वो 15,500 तक के आसपास का रेजिस्टेंस दिखा रही है। कब तक का रेजिस्टेंस है? ये 10 फरवरी के आसपास का। तो क्या हम 10 फरवरी तक 15,500 तक पहुंचेंगे? ज़रूरी नहीं है, लेकिन येस चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। सो 15,250 का टारगेट हमने लिया हुआ है। 15,250 अगर एक्सटेंड करता है तो 15,315 एंड 15,350 नेक्स्ट टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से 15,115 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है तो 15,100 हमारा एट द मनी होगा। सो लेट्स टेक एट द मनी फर्स्ट 15,100। कॉल साइड में 29,043 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड पुट साइड में 20,564 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पहले इन द मनी की बात करते हैं और इन द मनी के अंदर में आपको अनवाइंडिंग देखने को क्लियर कट मिल रही है, जो कि बुलिश मार्केट का नेचर है, बुलिश मार्केट का इंडिकेशन है। सो यहाँ पे अनवाइंडिंग देखते हैं, हमें अनवाइंडिंग क्लियर कट नजर आ रही है। आउट ऑफ दी कॉल बात करेंगे या ओटीएम की बात करते हैं तो ओटीएम के अंदर में हमें क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देगा। जो इंपॉर्टेंट है पहले उसके बारे में बात करते हैं। 25,862 एंड 25,836 का ओपन इंटरेस्ट हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद में 45,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे बिल्टअप है एंड 42,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें 16,000 पे देखने को मिल रहा है। क्या इससे ऊपर भी कोई बढ़िया ओपन इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे है। सबसे ज़्यादा दिन के दौरान आज एक्टिविटी कहाँ हुई है? अगर मैं इन द मनी की बात करूँ तो अनवाइंडिंग हुई है 10,785 लॉट की 15,000 पे। एंड अगर उसे छोड़ के बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो नज़र आएगी वो 15,500 पे आएगी। 9,500 लॉट के एडिशन देखने को मिल रही है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर में क्लियर कट लॉन्ग बनते हुए एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में भी क्लियर कट लॉन्ग बनते हुए नजर आए। अब कल के दिन में मान के चलिए हम 15,200 के आसपास की ओपनिंग देते हैं एंड उसके बाद में 15,100 पे एंड 15,000 पे भी अनवाइंडिंग कंटिन्यू होती है। अगर ये दो कंडीशन होता है तो आप 15,250 15,275 के आसपास जाते हुए कल के दिन में नजर आ सकते हैं। कंडीशन दो ही है,
अनवाइंडिंग इन दोनों जगह पे होते हुए नजर आनी चाहिए। पुट साइड में क्या राइटिंग जबरदस्त हो रही है क्या? ये देखिए, जब आपको कॉन्फिडेंस दिखे तो राइटिंग आएगी, और राइटिंग आपको एट द मनी पे 19,260 लॉट ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं, एट द मनी पे 15,100 पे, 15,000 पे 18,280 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी नीचे की तरफ है, जो कि हमें 48,000 का देखने को मिल रहा है, 14,000 पे। सो ये पुराने राइटर्स जिन्होंने राइटिंग कर रखी हुई है, वहाँ पे वो 3 रुपए में भी है, फिर भी उस पैसे का मजा ले रहे हैं। 14,500 विद 31,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड नीचे की तरफ ये क्लियर कट बोल रहा है कि 15,100, 15,000 एंड 14,900 एंड 14,800, ये चारों बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट 14,700 पे भी सपोर्ट है। ये 4-5 स्ट्राइक हर 100 पॉइंट पे बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी कंटिन्यू होनी चाहिए निफ्टी के अंदर में। रेंज क्या है? फिलहाल नहीं लग रहा है कि 14,900 टूटेगा। सो एक बार आप 14,900 से 15,250 तक का रेंज रख के काम कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर 14,900 आएगा क्या? आया तो बाय ऑन डिप्स है। छोटे रेंज के बारे में बात करें तो छोटा रेंज आपको 15,000 से लेके 15,200 के बीच में काम करता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी कल के दिन में। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर व्यू पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।